Hello, welcome to our channel Study with VI. I am going to introduce our channel schedule. Every Monday, study and job information. Every Wednesday, technology and update. Every Saturday, top 15 general knowledge questions and topic explanation. So, happy watching. नमस्कार, स्वागत है। आज के इस सेगमेंट में बात करेंगे हिंदी दिवस कब से मनाए जाने की प्रारंभ हुई है और क्यों आवश्यकता हुई हमें हिंदी दिवस मनाने की। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर को हम सभी हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, आइए बात करते हैं। वर्ष 1918 में हिंदी सम्मेलन में ही यह प्रस्ताव पेश की गई थी, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति दी जाए। लेकिन तब भारत ब्रिटिश की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ सन 1947 15 अगस्त, बाद में भारतीय संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मातृभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई और हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा प्राप्त हो गई। हिंदी राष्ट्रभाषा के साथ साथ मातृभाषा भी है, लेकिन आज आधुनिक युग में कहीं न कहीं इंग्लिश भाषा के उपरांत हिंदी की महत्व कहीं न कहीं निचले पायदान पे है। हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार और प्रचलन में वृद्धि के लिए 14 सितंबर सन 1953 के उपरांत प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाई जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और मातृभाषा भी हिंदी है। लेकिन आज आधुनिक युग में ऐसा प्रचलन हो गई है, इंग्लिश जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इन्होंने इस तरह से अपना जाल फैलाया है। हिंदी कहीं न कहीं इंग्लिश के आगे कहीं न कहीं निचले स्तर पे दिखती है। और सबसे बड़ा कारण यह है, आज युवा कहीं भी रोजगार प्राप्त करने जाए या कहीं भी काम करने जाए तो हिंदी बोलने वालों के मुकाबले इंग्लिश बोलने वालों की तवज्जो अधिक दी जाती है। आप ऑफिस भी कोई काम कराने के लिए जा रहे हैं, आपके साथ कोई इंग्लिश बोलने वाला है तो उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी आपके मुकाबले, चाहे आप ज़्यादा क्यों ना पढ़े लिखे हों, क्योंकि यह एक प्रोफेशन बन चुका है, एक धारणा बन चुकी है। अगर हम गौर से समझने की कोशिश करें और गौर से सोचें तो हिंदी की तरह इंग्लिश भी एक भाषा ही है। इसीलिए हम सभी को भाषाओं में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 भाग 17 में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है और हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार तथा समाज में
हिंदी की महत्व बढ़ाने के लिए हम सभी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा प्राप्त हुई थी। और 2021 आगामी 14 सितंबर को हम सभी हिंदी दिवस मना रहे होंगे। इससे पहले हमें इस सेगमेंट में हिंदी भाषा की बात करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि आप सभी जितने भी हैं कोशिश करें हिंदी में बात करें, इंग्लिश में भी करें, लेकिन भाषाओं में भेदभाव ना करें। आजकल ऐसी स्थितियां हो चुकी हैं, अगर दो व्यक्ति हैं और एक कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको इंग्लिश आता है, और एक ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको हिंदी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो काम करने जाएं या किसी भी क्षेत्र में जाएं, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि वो इंग्लिश बोलना जानते हैं। इसीलिए हमें भाषाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी प्रयोग के चलते हम सभी आज विकट परिस्थितियों में हैं, क्योंकि हिंदी हम सभी का मूल भाषा है और अपने मूल भाषा से इतना ही प्रेम करना चाहिए जितना एक माँ अपने बेटे या बेटी से करती है। इसीलिए हम सभी को आज संकल्प लेने की ज़रूरत है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी प्रसार करें। और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, इसीलिए हिंदी में भी हम सभी बात करें और हिंदी भाषा की भी प्रचलन तेजी से करें और हिंदी भाषा की भी वृद्धि हो। तो मित्रों, आप सभी से अनुरोध है, आगामी हिंदी दिवस जब हम सभी मना रहे होंगे 14 सितंबर को, तो अवश्य आप सभी कोशिश करेंगे हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार हो और अच्छी तरह से हमारी मूल भाषा की महत्व समझा सकें और समझें। ऐसी हम सभी को कोशिश करनी चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अवश्य कोशिश करेंगे अपनी मूल्य भाषा की महत्व समझने की और अपने साथ दूसरों को भी समझाने की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।